मतलब हमारे पॉलिटिशियंस ने सोचा कि एंटरटेनमेंट की स्लॉट में कमी है तो वो कवर करते हैं हम। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर पॉलिटिक्स, किसी चीज की कमी नहीं है। दो लोगों के दरमियान कॉल थी, उनका मकसद नहीं था उसको रिलीज करना, तो फिर कोई और कैसे उसको रिलीज कर सकता है। वीडियो सबकी बनेगी, कैमरा किसी का नहीं। मतलब जवानी में अगर आप कभी होटल गए हुए हैं तो वीडियो तो आपकी भी है। तुम जैसे दोस्त जो है ना, शादीशुदा दोस्तों को इस तरह के मशवरे देके उनकी शादियां तोड़वाते हैं। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर आता है तो आप ना बैच की हर बंदी में ट्राई कर लेते हो, तो जो मान जाए उसका भी यही जो मान जाए वो BFF कि अपना रैंडम ख्यालात आ रहे हैं और मैं शर्मिंदा होते चला जा रहा हूँ। बहुत अल्लाह माफ करे, खच्चे हमसे भी बची हैं। वेलकम टू लॉलीपॉप, you're watching नियादो लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज हमारे दरमियान बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, अली आफ्ताब सईद। अली इज़ आर सिंगर, ही इज़ अ होस्ट, ही इज़ एन एक्टर। वो सब कुछ करते हैं, एड्स में आपको दिखेंगे, हर जगह मौजूद हैं। अली ने बहुत से ज़बरदस्त किस्म के गाने गाए हुए हैं और अभी भी उनका गाना आज प्रीमियर हो रहा है और वो हमारे लिए वो गाना गाएंगे भी। गाने का नाम है थोड़ा थोड़ा। सो वी विल हैव हिम सिंग द सॉन्ग फॉर अस एज वेल, एंड ऑफ कोर्स कैसर खान इज़ विद अस टुडे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो, आपको पता है कि हम पॉलिटिकल मैटर्स को उस तरह टच नहीं करते हैं, लेकिन हमने इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स थी उस पर एक शो किया था। अब मामला ये है कि वो ऑडियो लीक से लेकर कल तक, जबकि पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने कॉन्फिडेंस का वोट लेना था और वो ले लिया इमरान खान के जो कैंडिडेट थे उन्होंने, तो इमरान खान इमर्ज एज द किंग ऑफ पंजाब। तो आई थिंक वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि तानवे भट्ट एंड को जाकिर खान एंड ऑल, they do a series of Pakistanis are savage because वो memes discuss करते हैं। So we thought, why don't we do something which is Indians are savage, और जो Indians ने जो memes बनाई हैं will showcase that and have a laugh and discuss those. Well, अली, आपने देखा कल कि एक ड्रामा चल रहा था हमारा। इसमें सीन पता क्या है कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है ना, उसको लोग बहुत सीरियस लेते हैं। इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें इतना ड्रामा और इतनी सनसनी अटैच्ड है कि सारे लोग जो हैं वो बैठे होते हैं, टीवी की तरफ देख रहे होते हैं कि जी ओह क्या होगा क्या होगा। मैंने देखा है तज्जियाकार भी जो थे ना, दे वर नॉट श्योर कि क्या होगा। एक अजीब सस्पेंस वाला माहौल होता है, यानी इसमें सस्पेंस, कॉमेडी और कभी कभी एक्शन वो भी हो जाता है। तो ये हमारी पॉलिटिक्स इतनी क्यों ड्रामेटिक है, इसमें क्यों नहीं कोई ठहराव है? ज़रा बताएं हमें इसके बारे में। एक तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं है ठहराव, हमारी रोजगार लगे हुए हैं। दूसरा जाहिर है यहाँ पर जब अब ये रात को कोई 12:15 बजे मेरे ख्याल में शुरू हुआ था एक्शन। हाँ जी। तो हमारे जो ड्रामा चैनल्स हैं उसमें भी खबरनामे के बाद तो ड्रामे आते ही नहीं। हाँ। तो अब अगर आपने कुछ देखना है तो क्या करोगे? तो ये भी एक वजह हो सकती है। और इसके अलावा मतलब हमारे पॉलिटिशियंस ने सोचा कि एंटरटेनमेंट की स्लॉट में कमी है तो वो कवर करते हैं हम। वो देखें, जो सियासतदान होता है वो बेलॉस करता है, जो भी करता है वो अपने लिए तो कुछ नहीं करता, वो तो आवाम के लिए करता है। क्या बात है। तो बाकी ये है कि मैंने यकीन करें कि ये सारा ड्रामा नहीं देखा। मतलब मैंने फॉलो किया क्योंकि अब हम इकट्ठे जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं उसमें पल पल की खबर आ रही होती है, बट अदरवाइज टीवी लगाया ही नहीं। अब तो बड़ा ना अजीब सा हो गया है कि जिस दिन माहुजारियाँ करना होता है उस दिन 9 अखबार भी पढ़ लिए हैं और टीवी भी देख ली है और ये भी कर ली है। जिस दिन नहीं करना तो उस दिन कुछ भी नहीं। उस दिन मैं बिल्कुल दूर रहना चाहूंगा उससे। So Ali Aftab Saeed has his own channel. Of course, you can go on that channel and watch and listen to his songs as well. And also he does a very very nice show every day. Ali, क्या timings हैं उसकी, क्या days हैं? Monday to Friday 7 PM। देखें आप 7 PM वो देखें माहुजारियाँ, और फिर 8 PM पे हमारा आता है तो आप वो देखें। लाइफ सेट हो गई। हमारी इंडियन ज़्यादा ऑडियंस है, 70% ऑफ आवर ऑडियंस आर इंडियंस। तो इंडियंस को बोलते दे शुड वॉच अली आफ्ताब साहिब। वहाँ पर चाहें आप और देखें। अच्छा अली, अब ये देखें हमारे जो वज़ीर आला दोबारा कॉन्फिडेंस का उन्होंने वोट लिया है, तो अब उनको कॉन्फिडेंस होगा कि वो अपनी हुकूमत जो है वो चला सकेंगे और पीछे से कोई प्लग नहीं खींचा जाएगा कि भैया चलो बस अब असम्बलियाँ तहलील कर दो। ये कॉन्फिडेंस तो कभी कोई हुकूमत हासिल नहीं कर सकी तारीख में। लेकिन आप वन वे और दी अदर कोई ना कोई प्लग खींच देता है। हाँ, लेकिन बहरहाल बड़ा मज़ा आया है। और आप ये देखें ना कि
वज़ीर आला तो कॉन्फिडेंस का वोट लेना ही नहीं चाहते थे, वो तो मजबूर किया गया कि आप लें वरना आपको हटा दिया जाएगा। तो बात ये है कि एवरीथिंग दैट द एस्टेब्लिशमेंट टचेस दीज डेज वो फारिग हो जाए। तो ये, और ख़ासतौर पर पंजाब में आप ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि ये भी मतलब जाहिर है इसका भी, हम तो यही सुन रहे थे कि ताने बाने वहीं से उठ रहे हैं। मतलब कल परसों इनके कुछ लोग मोनसलाई साहब कंप्लेंट कर रहे थे कि उठाए भी गए। हाँ। ठीक है, तो वो कौन लेके गया उनको, किधर गए, तो वो सारे मसाइल वहीं से आ रहे थे। लेकिन आपके सामने है, लोग मतलब पहुंच गए, वो पहुंच गए, 186 पूरी हो गए। आप दोज हु आर कंफ्यूज, देखें यहाँ पर कार चेज भी हुआ होगा। मैं एक्शन का लेवल आपको बता रहा हूँ कि वो कोई वीगो डाले जाकर खड़े हुए होंगे, उन्होंने बंदा पकड़ा होगा, उससे पहले हल्का फुल्का कार चेज भी हुआ होगा। तो मतलब everything is available in our politics, किसी चीज की कमी नहीं है। तो कैसे you being somebody who's new to this profession, आपने कैसा एंजॉय किया? आप भी मेरे ख्याल से लगे हुए थे रात को कि क्या होगा, पूरी डिस्कशन चल रही थी न्यूज रूम में। मुझे तो कुछ मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि अभी ना, क्योंकि सर्दियों का ये जो सीजन होता है इसमें गंदम काश्त होने का ये सीजन, आप माइक के साथ कुर्बत अख्तियार करें। अच्छा, हाँ, तो आपकी आवाज देखे कितनी खूबसूरत आएगी, लोग एंजॉय करेंगे। अच्छा, अभी आप गाते नहीं है, अली गाएंगे ना जब, तो फिर आपको एहसास होगा। मैंने सुना है इनको। हाँ, कमाल है। अली जितना अच्छा महफिलों में गाते ना, अच्छा, डिनर्स पे जो समा बांधता है ना अली वहां पर, तो असल में एक्चुअल जो वो होता है ना, म्यूजिक सुनने का मजा ही ऐसी गैदरिंग में आता है जहाँ पे सारे लोग नीचे बैठे हों और एक जो है तो सामने बैठा है जो तो सिंगर गा रहा है, या जो गजल होती है उसका असर फील होता है। हाँ, अली जो है ना वो दूसरी तरह से माहौल बनाता है। लेकिन मैं वो कह रहा था, आपने जो बात की है ना, जो पंजाब असेंबली वाला जो ड्रामा है हाउस ऑफ कार्ड हमारा अपना देसी चल रहा था, उसके अंदर ना मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि क्योंकि अभी गंदम का सीजन है काश्त करने का, तो महकमा ज़राअत भी एक्टिव था ना, तो वो जितने भी किसान हमारे MPs वगैरह थे उनको साथ लेके जा रहे थे गाइड करने के लिए, कौन सी सूंडी से बचने के लिए, हाँ, अमेरिकन सूंडी से बचने के लिए और इस्लामाबादी सूंडी से बचने के लिए, और इस तरह से ना एक्टिविटीज़ को वो कर रहे थे भाई के गंदम के अंदर जो है तो वो इस बार जो है तो वो कीड़ा ना आ जाए। हाँ, तो लेकिन शायद वो कामयाब नहीं हुए, फिर भी जो है तो कीड़ा आ गया। नहीं, ये देखें, हमें तो खुश होना चाहिए कि कामयाब नहीं हुए। नहीं, ऑफ कोर्स डेमोक्रेट्स के लिए तो यही कामयाबी है कि वो कामयाब ना हो, और बाकी जो है अवाम की आवाज़ महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब वो सामने आए। अच्छा अली, इसमें यू मस्ट हैव हर्ड दोज ऑडियो लीक्स एज वेल जो कि हमारे सामने आई। और भी ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? देखिए जी, अल्लाह करे ना आए, और एक तो पहली भी नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, वो मैं तो अपने शो पे भी यही करता हूँ, कहा था, और इधर भी यही कह रहा हूँ कि मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ। एक चीज़ ज़ाती नौयत की है, जो मतलब वो दो लोगों के दरमियान कॉल थी, उनका मकसद नहीं था उसको रिलीज़ करना, तो फिर कोई और कैसे उसको रिलीज़ कर सकता है? और एक तो वही नहीं आनी चाहिए थी, और दूसरा अगर वो आ गई थी, अच्छा, और ये भी हम फिर भी बात करें कि एलिजिडली वो डॉक्टर्ड है, क्योंकि जिनकी कॉल्स हैं वो तो मानते भी नहीं कि ये हमारी उस तरह से हैं, और वो बिल्कुल ठीक है, हम उन पे यकीन करते हैं। सो जो एक ख़ास बात है देखने वाली, वो ये कि उससे क्या आपको लगा कि वोट बैंक में बहुत बड़ा डेंट पड़ गया? अगर ऐसा नहीं लगा तो फिर तो और भी कोई, मतलब ऑल द मोर रीजन नॉट टू रिलीज एनी मोर, इवन इफ दे हैव देम। इस धंधे से दूर रहें, कोई फायदा नहीं है अगर इसका ये इम्पैक्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल, और से देखें वही वाली बात, वीडियो सबकी बनेगी, कैमरा किसी का नहीं। मतलब जवानी में अगर आप कभी होटल गए हुए हैं तो वीडियो तो आपकी भी है। हाँ, हम उस दिन अपनी लास्ट पॉडकास्ट में जब हमने इमरान खान की ऑडियो लीक्स को डिस्कस किया तो हमने यही बात डिस्कस की थी। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी ऑडियो लीक कर, हमारी क्यों नहीं होती? मैं कहा नहीं ये बात नहीं करनी है। अली का था 2011 के बाद, मैं दावे से कह सकता हूँ कोई नहीं है। देखिए, बात यह है कि वो ऑडियो लीक होना ये सब इंसानी एक फितरत है, हम कोई भी जो है तो वो कहना पवित्र नहीं है, इतने पारसा नहीं है हम। लेकिन बात यह है कि हम फिर जो है तो दूसरों को ये मैसेज भी न दें कि ऐसा ना करो। फिर बाद वो साथ ये भी कह देते हैं ना कि मैंने ये किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। हम कहते हैं चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, हमें भी पता चल जाएगा, थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। यार नहीं, वो देखो शहजादा आदमी है, उसको नहीं कुछ कहना, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके लिए सब गुनाह माफ है। क्यूट है वो। वैसे भी देखें, वो जिस तरह कॉल और फेल का तजाद जिस तरह कहते हैं सुहेल बड़ाइच साहब, तो वो तो बहुत बड़े बड़े लोगों में होता है।
हाँ वो तो मतलब बड़े लोगों की शायद निशानी यही है, बड़ा बड़ा, क्योंकि निशानी इस तरह से है ना कि जितनी शख्सियत बड़ी होगी उतना तजाद बड़ा होगा। अब अल्लामा इकबाल जो थे वो उन्होंने हमें तो कहा है कि लड़ा दे ममूले को शाहबाज से, लेकिन वो अगर आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पढ़ें तो वो कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल उनका नहीं था, वो बड़ा घर पे लेटना पसंद करते थे। चिल मोल। हाँ तो मतलब हाँ ठीक है। सो अली इंडियंस जो हैं वो पूरा ग्रुप है, उसमें तानवे भट्ट, जाकिर क्या है, जाकिर खान, मैं नाइक कहने लगा था कैसा जाकिर नाइक कहने लगा था यार, तो जाकिर खान वगैरह हैं और बड़े अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे पिक्ड आउट मीम्स फ्रॉम पाकिस्तान और उन्होंने उसका टाइटल रखा हुआ है पाकिस्तानीज आर सैवेज। तो मतलब इन अ नाइसर वे कि पाकिस्तानी कमाल हैं, और हम वी थॉट कि वी नीड टू डू द सेम। तो बिकॉज यू आर हेयर, तो आपकी मतलब शख्सियत और आपकी उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ इंडियन कंटेंट जो है वो आपको कंज्यूम करने का मौका देते हैं। वो जिस तरह अली नहीं कहता अली वारसी इज़ नॉट हेयर टुडे, अली वारसी आपको यहाँ होना चाहिए था, ही इज़ नॉट हेयर, लेकिन अली वारसी कहता होता ना वो कि वो हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने कभी इंडियन गाना नहीं सुना। तो अली को ऐसा ही है, अली को हम इंडियन मीम्स आज कंज्यूम करवाएंगे। जी ये मेरा फेवरेट टाइम शुरू होने लगा, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि मुझे जॉब ऐसी चाहिए कि जिसमें काम हो कि आपने कंटेंट कंज्यूम करना। क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि मैं सारा दिन करता हूँ कंटेंट शौक से, और ये ज़िंदगी में वाहिद चीज़ रह गई है जिसका मुझे शौक है। वरना मैं अब खलीफा हो चुका हूँ, मैं हर चीज़ से आवाज़ार हूँ। सिर्फ जब मैं देख रहा हूँ ना कुछ, तो that is the only time I don't hate myself and things around You me. need to join us on this podcast more often because कल मिशन मजनू पर पाकिस्तानियों ने ट्विटर पर जो किया है ना, it was so enjoyable and we had to pick out those memes and those tweets, और वो फिर हमने उसको कल पॉडकास्ट में डिस्कस किया। It was hilarious, they were so good, बड़ा मजा आया वो देखने का। और अच्छी बात ये थी कि उसमें इंडियंस जो थे वो भी कह रहे थे भैया कि हम भी ये बात मानते हैं कि हम कह रहे थे भाई कि हम पाकिस्तानी ऐसे नहीं है जैसा आपने पोर्ट्रे किया। वो अदाब, you know how they portray us, अदाब, वो क्या सुरमा लगाया, I mean see I can't even pronounce सुरमा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो सुरमा लगाया हुआ है, वो रुमाल पहना हुआ है, अदाब, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई अब नहीं बोलते ऐसे। When we started this podcast तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट किया और कहा यार आप लोग पाकिस्तान में हो। हमने तो सोचा था पाकिस्तानी मजहब से शुरू होते हैं, मजहब पे खत्म होते हैं। तो असल में ये जो फिल्में शायद बना रहे हैं ना, ये वो हैं जिनके रिश्तेदार दोस्त दुबई में नहीं है, क्योंकि दुबई में जितने लोग हैं ना वो पाकिस्तानियों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, साथ ही रह रहे होते हैं, और पता होता है कि कौन किस तरह रहता है, क्या करता है। बिल्कुल सही बताया। I've spent some time in Saudi Arabia, और मेरे जो केरला से इतने अच्छे जो मेरे दोस्त थे वो केरला से थे, मुस्लिम्स एंड हिंदूज, दे आर सच नाइस पीपल, फैंटास्टिक पीपल। जो बेंगलोर से मैं जिनको जानता था वो बड़े शार्प और वो थे बड़े क्विक थे, बट जो केरला वाले थे उनकी तबीयत में एक ठहराव था। दे वर वेरी काइंड, वेरी ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली ऑनेस्ट। वैसे भी इसी ही तबीयत के होते हैं। हाँ, वो कैसे मैंने जिस तरह अली कह रहा है ना, जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना तो वो एक और चीज़ है। तो वो जो दुबई या उधर रहे हैं वो पाकिस्तानियों को देखते हैं, उनको पता चलता है यार ये तो चिल है। मेरी ना फैमिली काफ़ी रहती है साउथ हॉल में ना, लंदन में, तो मेरी सिस्टर भी वहाँ पे रहती थी। मेरी छोटी भांजी है, वो जिस कहते हैं हम गली में रहते तो उस गली की नुक्कर के ऊपर एक जो है तो सिख का था डिपार्टमेंटल स्टोर छोटा सा। तो वो रोज़ कहते हैं उसको ना स्कूल हम लेके जाती थी मेरी सिस्टर, तो वो उधर से ना गुजरती थी तो वो हेलो हाय कर देते थे। कहते हैं एक दिन मैं जो है तो स्टोर के अंदर गई तो उसको कह रही है सत श्री अकाल। मैं हैरान देख रही हूँ, घर में कभी किसी ने नहीं कहा, बाहर किसी ने नहीं सुना, वो स्कूल के अंदर वो जो उनका उधर प्राइमरी स्कूल था उसके अंदर वो बच्चों के साथ जो है ना घुल मिल के ना, हाँ, और वो अभी अच्छी खासी पंजाबी समझती है अभी, मतलब लाइक शी इज नाउ 13-14, तो वो अभी अच्छी खासी पंजाबी बोलती है। हालांकि हाँ हम लोगों का वो पंजाबी वाला बैकग्राउंड ही नहीं है। तो और वो बच्चे जो कि इंग्लैंड में रह रहे हैं वो आप पंजाबी बोल रहे हो आके, तो मतलब आप तो ये चीज़ है कि हम एक हैं बेसिकली। यार देखो ना वो आज चलो ठीक है रहने दो, सीरियस नहीं होना हमने, चले मीम्स पे आते हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा था कहानी, लेकिन छोड़े पड़े। सो एनीवे ये जो ना ये कमाल है। ये उसने लिखा बॉय ने, आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन यू, वेरी बिग लाइक अ डायनासोर। आगे से बंदी ने कहा व्हाट, वो आगे से कहता है डैम ऑटोक्रेट,
करेक्ट आई मेंट ये वो वाली बात ना, मुझे मैं कहता था ना बाजी डर गई ये एक्चुअली सैवेज है, ये कमाल स्वैग है। तो ये पाकिस्तानी और इंडियंस के ना ये एक मैं कहता हूँ कि ये एक चीज़ है जो सब में पाई जाती है। आप किसी भी लड़की का डीएम देखेंगे ना, उस पर आपको ऐसे ही मैसेजेस मिलेंगे। ये बड़ा ट्रिकी मामला था, मतलब मुझे उम्मीद है कि ये मसला ज़्यादा नहीं हुआ होगा कि माफ़ कर दिया होगा आगे से अगले ने, क्योंकि अब जो है ना आप जितना मर्जी कवर कर लो, स्क्रीनशॉट चला जाए तो बस फिर कैंसिल। अली मुझे ये नहीं समझ लगती, दिसंबर में पूरा एक ट्रेंड चला है, वी मेट ऑन ट्विटर, और वो जिनके निकाह हुए हैं ना उन्होंने अपनी तस्वीरें डाल के कहा है कि मेरा तो हो गया, अपना देख लो, हैशटैग वी मेट ऑन ट्विटर, सो दिस इज द लाइन। तो मैं सोचता हूँ यार ये कौन लोग हैं, मतलब हम तो यही सुनते हैं कि इधर आपने मैसेज किया नहीं, उधर आपका स्क्रीनशॉट लगा नहीं, तो ये कैसे कनेक्ट करते हैं? आजकल टेक्नोलॉजी जो हमारे जिसका हमें पता नहीं और पता भी नहीं होना चाहिए शादीशुदा लोगों को। आजकल मैं एक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन उसके अंदर इस तरह से बेसिकली होता है स्क्रीन शेयर होती है, ठीक है। उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या आप यूट्यूब पे गाना सुन रहे हैं, तो आप यू जस्ट हैव टू एंटर इन दैट ऐप, और वहाँ पे आपको अवेलेबल होता है प्लेटफॉर्म, वहाँ से आप स्क्रीन शेयर करते हैं, नीचे जो आपके नियर बाय सराउंडिंग है वहाँ से भी लोग आ सकते हैं, ठीक है। आप खुद ऐड कर सकते हैं लोगों को, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो लोग उसके अंदर इंटर हो सकते हैं। और मैं हर रोज़ रात को जब जाता हूँ ना, तो मेरे 4-5 घंटे ना उसी के ऊपर ही गुजर जाते हैं। कोई मूवी देखनी है, मैंने इवन के मैच की हाईलाइट्स भी देखनी होती है ना, तो मैं उस पर देखता हूँ, नीचे ना लोग आके कमेंट्स कर रहे होते हैं, उसमें आप बात भी कर सकते हो, साथ साथ भी चैट भी कर सकते हो। वाओ, तो वो एक बड़ा कमाल का बना। वॉइस नोट्स की भी फैसिलिटी है? वॉइस नोट नहीं होता वैसे, आप जो है तो उसमें ना माइक ऑन करके बात कर सकते हो आपस में, सीधी माइक ऑन करके कॉल पे ऑडियो कॉल होती है और चैटिंग होती है उस पे, और साथ जो है तो वो वीडियो चल रही होती है। तो गेमिंग करने की जरूरत नहीं है, पहले तो गेमिंग पे ये सीन होता था ना कि तो, लेकिन ये अच्छा ना नेटफ्लिक्स के ना जितने भी ये होते हैं ना, हम अभी दोस्तों के साथ में रात को देख रहा था, वो एक नई मूवी आई हुई थी इंडियन, मुन्ना भाई जो हमारे हैं उनकी मूवी थी वो थाई मसाज। तो अब मैंने देखा यार कि मूवी अकेले देखने बंदा बोर होता है, तो वो मैंने उसमें ऐप में ओपन कर ली, साथ मेरे जितने भी 2-3 दोस्त थे वो सब भी उसमें आ गए और हम साथ देखते। तुम जैसे दोस्त जो है ना शादीशुदा दोस्तों को इस तरह के मशवरे देके उनकी शादियां तोड़वाते हैं। लेकिन उसके अंदर ये भाई उसमें डेटिंग सीन भी बहुत ज्यादा है ऐप में, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा उसका। हमने फ्री इंडोर्समेंट भी नहीं करनी, कैसे? नहीं होल्ड ऑन, जो ऐप बनाने वाले हैं वो राब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपका नाम जरूर लेंगे और आप हमें अगर पैसे देंगे तो। हाँ, और ये जो है मतलब जाहिर है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि ये कल्चर बुरा है स्क्रीनशॉट वाला, वैसे कह रहा हूँ कि मतलब ज़रा मसला है, सब ख्याल रखें, और जिन मतलब हमें सब माफ़ कर दें अगर जवानी में हमने किसी को कोई वाहियात मैसेज भेजा हुआ है और वो अगर खामोशी से उसको पी गई हैं तो उनकी बहुत मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी में मेरी एक दोस्त थी, तो उन्होंने ना मुझे एक बार कहा, पहले नहीं थी वो, लेकिन मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरा वो मेरी दोस्त बनी, एंड उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा जो फलां दोस्त है ना, उसने मुझे ना यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में जो है तो मैसेज किया था। ये होता है ना जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर आता है तो आप ना बैच की हर बंदी में ट्राई कर लेते हो, तो जो मान जाए, उसका भी यही जो मान जाए वो BFF। अब हम दोस्तों की गैदरिंग में बैठे हुए, तो मैं ना उसको बोला यार तूने ना एकदम मुझे बड़ा शर्मिंदा करवाया। उसने कहा क्यों? तो मैंने उसको बताया इस तरह से वो मेरी दोस्त है, उसने मुझे जब बताया तो मैं ना तुम्हारी तारीफें कर रहा। उसने कहा नहीं ये तो मैसेजेस करता था। तो उसका ये रिएक्शन नहीं था कि पूरी गैदरिंग में कि नहीं मैंने नहीं किया होगा, शायद मैं भूल गया। उसने कहा यार बात यह है कि मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने सबको किया था, उसको भी किया ही होगा। सर आगे चलें, उसकी वजह ये है कि आप ना रैंडम ख्यालात आ रहे हैं और मैं शर्मिंदा होते चला जा रहा हूँ। बहुत अल्लाह माफ करे, खच्चे हमसे भी बची हैं, अपना याद ही जा रहा है। ब्लैंकेट अपॉलॉजी। और हमारी तो से वाकई माफ कर दो। अच्छा सर दिस वन हु एंड हु, उसने लिखा अस और आगे उसने कहा अस जब तुम मेरे पैसे उड़ा दोगी और हम सड़क पर आ जाएंगे। अच्छा ये मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ लड़कों को, और वो इस वजह से उसकी वजह भी मैं बताता हूँ। ये आप ना खर्चा करें पैसे गर्लफ्रेंड्स पे, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो इश्यूज होते हैं ना बाद में कि उसने उसको जी उसके घर जाके कोई बात कर दी या उसको आउट कर दिया, उसकी फोटोज लीक कर दी, ये लड़के करते इस वजह से हैं क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हुई होती है कि वो बैठ के सोचते हैं ना, जब हिसाब लगाते हो कहते हैं यार ये तो मैंने बहुत खर्चा किया हुआ है। तो भाई आप ना किया करो, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं ना होता बाद में आपने यही हरकत करनी होती है तो तुसी पैसे ही ना खर्चा करो।
ये इससे मुझे वो वाली याद आ गई जो नहीं थी कि वो हाथ पकड़ा हुआ है और गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, तो उसमें था कि मेरान में ये कैसे होगा। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो हाथ भी ना चिट्टे गोरे होते हैं, हम जो ब्राउन लोग हैं हमारे ऊपर तो वो अप्लाई नहीं होता वैसे। यार एक तो तुम रेसिस्ट बहुत ज्यादा, समझ नहीं आती हमारे साथ जो बचपन से लेके आज तक ना हमें ना बताया गया कि चिट्टा हाथ होना चाहिए, इग्नोर ही किया गया, ये भी हकीकत थी। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कहता पहले ना मैं बचपन में बहुत काला होता था, ये मैं आपको वाकई में वाकया सुना रहा हूँ। वो थोड़ा सा हमसे, फिर उसका कम्प्लेक्शन था तो कॉलेज में था, तो जुनेद उसका नाम था बेसिकली। तो मुझे कहता मेरा ना मेरे कजन्स वगैरह बड़े गोरे थे, तो मैं सारा दिन ना घर में बैठ के वो गाँव के अंदर ना वो एक होता है जिसको खुरा कहते हैं हम, जिसमें बर्तन धोते हैं। अच्छा। कहता मैं सारा दिन खुरे में बैठ के ना मट्टी से ना खुद को रगड़ता ही रहता था, खुरचता रहता था शायद खुरे में बैठ के। तो ये कॉम्प्लेक्स है, बट यार ये जिसने भी लिखी है ना, मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है और बहुत ही जिंदगी से ताल्लुक है। और ये अभी कंगला था, अभी इसके बाद वो पैसा आना है जो इसकी गर्लफ्रेंड ने लूटना है, और फिर यार मैं भी उसको हाथ लग चुके हूँ, कैसे ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई, जो कमाने लग जाता है ना उसके पास ये मीम्स बनाने का टाइम नहीं होता। अच्छा, दिस वन इज माय फेवरेट। सो वी ऑल आई थिंक डन दैट एयरपोर्ट पे जब जाते हैं जब वो होता है। मुझे एक दफ़ा मेरी वालदा जा रही थी और उन्होंने ना उसने कहा कि ये सामान खोलें आप कुछ ना, तो मेरी वालदा ने अंदर से मुझे ना कॉल करवाई, तो मैं बाहर ही खड़ा था। मैं कहा यार ना करो ये। उसने कहा सर मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये हैंड बैग में 16 किलो के आम, ये कोई तुक नहीं बनता। हाँ। इनको आप थोड़े से निकाल के ना उधर, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा लेके ना जाएं, लेकिन उधर दूसरे बैग में डाल लें। तो ये इधर भी यही हुआ है, ऑफिसर यू हैव क्रॉस योर वेट लिमिट, यू कांट टेक दिस ब्लैंकेट। अच्छा उसने पहन लिया है तो नोबडी कैन स्टॉप हिम। नहीं, टेक्निकली ही कैन गो। अच्छा लॉन्ग कोट है, अमेरिका में जब टैक्स की रेड होती है ना, तो जो कुछ आपने पहना हुआ है ना, that's yours, you can take it। तो वो उधर ये होता है कि वो अंगूठियां सारा जेवर जुवर जो वो अपर शपर होते हैं ना महंगे वाले, वो पहन लेते हैं कि जी ये तो they can't touch this content, बाकी वो कॉन्फिस्केट कर लेंगे, ये नहीं होगा। तो ये भाई ने ना पापा ने अच्छा वाला काम किया। अब आप देखें ना कि इतनी ज़्यादा सख्तियाँ होती चली जा रही हैं। अब तो कई एयरपोर्ट्स के ऊपर वो सांचे लगे होते हैं जिसके अंदर आपने हैंड बैग डाल के देखना होता है कि ये हैंड बैग का साइज़ ठीक भी है कि नहीं है, और उसके व्हील्स तक बाहर हो तो वो कहते हैं तोड़ो। हाँ। तो अब इस सख्ती के मौके पे बंदा 3 लेयर्स भी ना पहने तो यार। इस तरह से हुआ, मैं छोटा था तो मेरे ना अंकल के साथ में जाता था, मेरे फादर आते थे जब एयरपोर्ट पे, तो उनको लेने के लिए, तो मैं छोटा खड़ा तो वो कह रहे हैं कि अभी ना ये पढ़ना तो इतना आता नहीं था, तो वो कह रहे हैं अभी ये ना आ रहे हैं, इंग्लैंड वाले आ रहे हैं, अभी ये फलां आ रहे हैं ना। तो थोड़ी देर बाद ना कहते हैं अब दुबई वाले सऊदी वाले आना शुरू हो गए हैं ना। तो मैंने उनको पूछा कि आपको कैसे पता चल रहा है ना कि ये इधर से आ रहे हैं। वो कहते हैं देखना, जो ना जिनके पास अच्छे बैग्स होंगे, ठीक है, लगेज बैग्स, तो समझ आना कि ये यूरोप से आया है, यूएस से आया है। कहता जो आएगा ना जिसके बैग ना चटाई से ऐसे उन्होंने रस्सी से बांधा होगा, एक बॉक्स होगा उसको चटाई उसके इर्द गिर्द बांधी होती है और रस्सी से बांध, कहता है ये समझ लेना ये दुबई से आया या सऊदी से आया। सऊदिया वालों बुरा ना मनाना। ये तो पुरानी बातें हैं ना, अब तो सब अब तो सही हो गए, अब तो ग्लोबल विलेज है, अब तो सबको सब कुछ। अच्छा ये देखें जी, अनस सईद ने लिखा सरफराज व्हाट अ कमबैक। सरफराज अहमद ने रिप्लाई में लिखा थैंक्स। अब ये आपको प्रोनाउंस करके बताना पड़ रहा है अब। नहीं, लेकिन असल में पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये अक्सर लोग हैं जो वाकई इस तरह स्पेल करते हैं। हाँ। अब वो बात ये है कि हमारे यहाँ पे वो मतलब जब बच्चा पैदा होता है वो किस जगह पे पैदा हुआ है उसका, जब वो कहते हैं कि अंग्रेजी नाम आप अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या होंगे, वो कहते हैं यार कुछ भी जो बनता है कर लो। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ है इधर। हाँ बट अली द ट्विटराटीज है ना, वो नहीं छोड़ते ना, वो बख्शते नहीं है। वो आप करें इस तरह की गलती और उसके बाद फिर जो मीम पेजेस बने हुए हैं ना, वो उनकी शान बन जाते हैं। तो आमिर भाई वाली बात है ना, बहुत नाजुक सूरत हाल है। हाँ। वैसे तो खैर वही वाली चीज़ है कि जो हम इसकी भी बात कर रहे थे ना कि मुसलमान किस तरह के होते हैं, पाकिस्तानी किस तरह के होते हैं, और वो इंडियंस जब दिखाते हैं अपने फिल्मों में तो उससे मिलता नहीं है। मेरे ख्याल में उनको एक ये भी होता है डायरेक्टर के लिए एक चैलेंज कि हमने इनको अपने से बहुत डिफरेंट दिखाना है। हाँ। वरना वही बात है कि जितना पाकिस्तानी टीवी वहाँ पे कंज्यूम होता है, ये हो नहीं सकता कि उनको पता ना हो कि इधर अदाब चल रहा है कि नहीं चल रहा आजकल। आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक पॉइंट बिकॉज ये है
वो कुछ कंजर्वेटिव टाइप शायद दिखाना जरूरी है। हमारे भी तो इधर जिस वक्त वो बनाते थे ISPR वाले वो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, जो कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा था तो वो हिंदू ऐसे ही दिखाते थे, पूरा उसका ऐसे टीका होता था, उसने जो है तो वो केसरी रंग के कपड़े पहने होते हैं और बड़ा जो है ना उसको खौफनाक सी शक्ल वाला देते थे। अच्छा, मुझे अब ये समझ आ रही है, ये जानबूझ के करते हैं। वो नैयर एजाज को अक्सर बना देते थे, बेस नहीं होती, ये जानबूझ के ये हरकत करते हैं हमें वो छोटा करने के लिए। अच्छा जी, ये देखें, ये जो ट्वीट हुई है, पाकिस्तान कमेंटेटर कॉलिंग डैनी मॉरिसन डैनी डैनियल्स। डू यू नो हु डैनी डैनियल्स इज? अच्छा, ये वैसे वाकई मुझे वाला सवाल नहीं था। नहीं, मुझे यकीन करें कि इस बाजीद खान के स्लिप ऑफ टंग के बाद पता लगा कि कौन है। मुझे नहीं पता, मुझे उससे पहले नहीं पता। अच्छा, मजेदार बात मुझे ऐसे लग रहा है हमें पता चला, मुझे लगा मैं 2-40 साल के बच्चों के साथ बैठा हूँ। इसकी स्लिप ऑफ टंग हुई यहाँ पर। अच्छा, मैंने नोटिस नहीं किया, आई डिडंट नो कि ये क्या बात हो रही है। बाद में मैंने जब रिकॉर्डिंग मतलब चला शो तो मैंने देखा, तो मैंने कहा अच्छा ये हुआ। फिर ये जब हुआ ना ये वाला मामला, तो मैंने कहा यार ये कौन है, ये डैनी डैनियल्स। एंड देन आई लुक्ड आउट और वो पता चला। सो एनीवे, ये देखो फिर आपको कैसा लगा? फिर आपको किसी ने बता दिया कि आपने कहा कि नहीं, जब तक मैं खुद सर्च नहीं करूंगा मैं नहीं मानूंगा? नहीं, मैंने सर्च वो ये ओपन कर रहे थे, लेकिन वो मैं गूगल तक ही रहा। मैं गूगल तक ही रहा, वो लिखा हुआ था टेक्स्ट में। आप गूगल इमेजेस में गए होंगे? नहीं, मैंने गया यार, सामने लिखा हुआ था बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था। लेकिन इसमें जबरदस्त बात ये थी कि डैनी डैनियल्स खुद गुड स्पोर्ट है, उससे पे ट्वीट की कि देखें, ये अच्छी बात है ना। ये मैं कहता हूँ बहुत अच्छी हैं आप। और वैसे भी पाकिस्तान का तो बड़ा मसला हुआ है आजकल कि वो शॉन टेट जो बॉलिंग कोच हैं, वो बड़ा उनको गिला है कि जब पाकिस्तान हारता है ये मुझे कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम करो। तो आप ये देखें कि अगर वो आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्या एक मजेदार एक कैफियत माहौल, मतलब जर्नलिस्ट भी जो है धीमा सवाल करेंगे। मैं हैरान हूँ, ये हुसैनी क्या पूछेगा उससे? कौन? ये हुसैनी? याया हुसैनी ने यही पूछना कैसा महसूस कर रही हैं आप, और उसने क्या पूछना, अपने इंटेलेक्ट के मुताबिक यही पूछ सकता है वो। और बाकी जो हैं वो शहजादे हमारे बैठे होते हैं, वो भी इसी तरह के सवाल करेंगे। उन्होंने सवाल ही नहीं करने हैं, they will just like नहीं करेंगे, मुंह खोल के करेंगे और सारे डबल मीनिंग करेंगे। आई एम टेलिंग यू दिस, हर सवाल में गेंद और बल्ला, बैट एंड बॉल जरूर वो शामिल करेंगे। जिस तरह यहाँ पर ये पुष्कर भाई ने इंट्रोडक्शन करवाया, उसने कहा है समवन हु कैन स्ट्राइक द बॉल्स एट अ हायर स्ट्राइक रेट देन बाबर। पुष्कर भाई आप जो है ना बहुत हल्के से, उसका स्ट्राइक रेट सबसे कोहली से सबसे ज्यादा है। डैनी डैनियल्स के स्ट्राइक रेट से आपने नो, ये उस लीग में ही नहीं आते हैं। बहुत शरारती हैं आप पुष्कर भाई। वेल, इंडियंस जो भी मीम्स थी उनकी तरफ से, आई थिंक पाकिस्तानीज अगर सैवेज हैं तो आप लोग भी बड़ा कमाल ह्यूमर रखते हो। और हमारा ह्यूमर भी एक जैसा है। ये नहीं है कि हमारा कोई बड़ा डिफरेंस है। अभी तो स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ पे शुरू हुई है ना, तो हम उनको देखते हैं, उनके जोक्स देखते हैं, उनके इवेंट्स देखते हैं, उनके मसले सुनते हैं, वो भी एक जैसे ही हैं। तो हमारे यहाँ भी वैसे आई विश कि यार यहाँ पर भी स्टैंड अप कॉमेडी का ज़रा सीन ज़्यादा हो। क्यों नहीं है हमारे यहाँ वो वाला चक्कर? हाँ, यहाँ पर अभी हम काफ़ी पीछे हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, कमर्शियल और दीगर। एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो कल्चर है स्टैंड अप का एक मखसूस किस्म का, वो कराची में तो आ गया है, लाहौर में अभी आना है। और यहाँ पर आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि उनको एक ये बहुत तंगी होती है कि इंडिया या कराची या ऐसे जो भी जगह जहाँ पे कंड्यूसिव एक एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जब कॉमेडियन आता है तो वो उसकी तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब वो सेट शुरू करता है तो फिर वीडियो नहीं बनती। तो क्योंकि उसने तो एक सेट अगर 1.5 घंटे का लिखा है तो उसको उसने कम से कम 6-8 महीने चलाना है नया सेट लिखने से पहले। तो वो अगर उससे पहले ही उसके कोई क्लिप्स अगर आने शुरू हो जाएं सोशल मीडिया पर तो वो क्या करेगा? तो ये भी एक चीज़ है जिसको हमें एज सिटीजन्स, मेरे ख्याल में देयर आर स्टैंड अप कॉमेडियंस इन द वर्ल्ड जिन्होंने 25-25 साल एक सेट को परफॉर्म किया है, एंड दे आर लेजेंड्स। मतलब उस मामले में, मतलब ये इस तरह का भी मामलात हैं। बट आजकल आई डोंट नो कि इफ दैट्स पॉसिबल, बिकॉज लेकिन ये होता है ना, टूर होता है, वो पूरा एक टूर करते हैं और वो खुद वीडियो फिर रिलीज करते हैं। अदरवाइज तो दुनिया में कोई भी नहीं वो करता ना, एट द एंड ऑफ इट वो वीडियो अपनी उस पर रिलीज करते हैं। वो भी एक
अच्छी खासी वीडियो का होता है, नेटफ्लिक्स ये वो उधर करते हैं. वेल वी होप कि ये वाला मामला पाकिस्तान में भी हो, जैसे कराची में हो रहा है, लाहौर में भी वो चीज़ हो. एनीवे, फॉर ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगेन आई से आपको मेक श्योर दैट यू कमेंट एंड ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. मैंने आपको कल भी बताया था, ज़िंदगी में तरक्की आपने करनी है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उसके बगैर पॉसिबल है ही नहीं है. क्योंकि लॉलीपॉप्स जब तक आप खुश नहीं होंगे, लॉलीपॉप्स अली को ही आज जाते हुए देंगे. हैं तुम्हारे पास, कोई मंगवाए हुए हैं तुमने? मैंने डैनी के लिए मंगवाए. चले आप चलो अली को भी दे देंगे. वेल, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. बाय बाय. बाय.